रात को 12 बजे का वक्त रहा होगा जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरे पेट में बहुत तेज़ी के साथ दर्द हो रहा है, मुझे सोच के लिए जाना है। पति भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं चली जाती हूँ। फिर यहाँ से पत्नी अकेले ही बगल के खेत में चली जाती है और जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जाकर उसकी चीख निकल आती है, क्योंकि खेत में वो कुछ ऐसा पड़ा हुआ देखती है। आनन फानन में ही गांव के आसपास के लोग बाग पहुंच जाते हैं और पहुंचकर यहां पर पुलिस को मौके पर बुला लिया जाता है। पुलिस जब वहां उस पड़ी हुई डेड बॉडी को देखती है, आसपास के लोगों से पहचान करवाती है, तो एक महिला दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और महिला कहने लगती है कि ये कोई और नहीं, मेरा पति है। दोस्तों, वो वहां पर कैसे पहुंचा, क्या हुआ था उसके साथ में, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है भिंड और इसी का एक गुरमी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिकरौदा गांव। ये सिकरौदा गांव की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर कृष्णपाल कंवर नाम का एक आदमी, जिसकी उम्र 38 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम रामकली, उम्र यही 34 साल होती है। 4 बच्चों की ये माँ होती है। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया, महिला खेतों में एक डेड बॉडी देखती है और उस डेड बॉडी को देखकर भागने लग जाती है। जब यहाँ पर गांव के लोग बाग इकट्ठा होते हैं तो जो रामकली होती है उस डेड बॉडी को पहचान लेती है और कहने लगती है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, मेरे पति की है। दोस्तों, आनन फानन में ही जो गुरमी थाना की पुलिस है उसे बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जांच पड़ताल में लग जाती है। सबसे पहले पत्नी से बातचीत की जाती है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या, जिसके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी हो, उसने ऐसा कर दिया हो। लेकिन वो कहती है कि साहब नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। उसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से पता करती है तो गांव के लोग ही बताते हैं कि जो रामकली है इसका अवैध संबंध गांव के ही एक राजू नाम के लड़के के साथ है, जिसकी उम्र 20 साल है। दोस्तों, अब रामकली से राजू के बारे में बातचीत की जाती है तो रामकली इसे सिरे से खारिज कर देती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर रामकली से जो ये इसका पति है कृष्णपाल कंवर, उसका नंबर मांगा जाता है कि मोबाइल नंबर दे दो उसका। तो वो कहती है कि उसके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है, एक ही नंबर है जो हमारे घर पर रहा करता है। जब उस नंबर को देखा जाता है, उसमें लास्ट कॉल डिटेल देखी जाती है, CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, तो उसमें बहुत बड़ा खुलासा होता है। राजू के साथ उसमें बहुत बार बात हुई थी और उस दिन, जिस दिन घटना हुई थी 14 नवंबर 2022 को, उस दिन एक नंबर पर और भी बात हुई थी। वो नंबर एक गांव के ही व्यक्ति के नाम पर होता है, जिसका नाम वीर सिंह होता है। वीर सिंह कोई और नहीं होता, इस राजू का चाचा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर रामकली को सख्ती के साथ में पूछा जाता है, उसके साथ CDR रिपोर्ट निकालकर दिखाई जाती है कि इन नंबरों पर तुम लगातार कॉल करती हो। तो रामकली भी टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर गांव वाले एक बार के लिए दंग हो जाते हैं। दरअसल रामकली बताती है कि आज से 9 साल पहले उसकी शादी उसके पति के साथ में हो जाती है। शादी होने के बाद बड़े आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और फिर उनको 4 बच्चे हो जाते हैं। धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब रामकली के घर पर वीर सिंह पहुंचता है और वीर सिंह जब रामकली की खूबसूरती को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उससे बात करने का यत्न करता है, उसे अपने प्रति लुभावने का यत्न करता है, लेकिन ये महिला कहती है कि तुम्हारी तो उम्र भी 40 साल है। और जो वीर सिंह होता है वो कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में जेल में चला गया था, अभी कुछ दिन पहले ही वो छूट कर आया होता है। तो यहाँ पर रामकली उससे मना कर देती है और उसके बाद एक दिन जो राजू होता है वो अब इस रामकली के घर पर अपने चाचा के साथ जाता है। जब भतीजा भी यहाँ रामकली को देखता है तो बस वो भी देखता ही रह जाता है और उसके बाद उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। अब रामकली भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचती और राजू के प्यार प्रसंग में आ जाती है और उसके साथ धीरे धीरे करके अपने कामकाज को आगे बढ़ाती रहती है। सबके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। और एक दिन जब इस सब के बारे में जो इस रामकली का पति होता है कृष्णपाल, उसको पता चलता है
तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, रामकली को धमकाता है, उससे कहता है कि तेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है, तू बस मान जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रामकली अब उस राजू को छोड़ने वाली ही नहीं थी और राजू से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तो रामकली से यहाँ राजू यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम 4 बच्चों की माँ हो और मैं यहाँ पर बिल्कुल नौजवान लड़का हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी भला कैसे कर सकता हूं। दोस्तों यहाँ पर इनकी ऐसी बातें होती हैं और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर कृष्णपाल कंवर ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है। तो रामकली अब राजू के पास फ़ोन करती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ जाओ और यहाँ आने के बाद इस कृष्णपाल को शराब में जहर दे दो, इसे इस दुनिया से विदा कर दो। लेकिन यहाँ पर राजू कहता है कि मैं तो बाहर गया हुआ हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं, अगर तुम्हें कोई काम करवाना है तो तुम मेरे चाचा से बातचीत कर लो। फिर उसके बाद वो बीर सिंह के नंबर पर फ़ोन करती है और बीर सिंह से कहती है कि तुम्हें इस तरह से मेरे पति को रास्ते से हटाना है। बीर सिंह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पति को रास्ते से तो हटा दूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो रामकली उससे कह देती है कि जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर बीर सिंह बड़ा खुश होता है और सीधे बिना कुछ सोचे समझे 14 नवंबर 2022 को रात के समय ही वो उनके घर पर पहुँच जाता है। वहाँ देखता है कि जो कुंवरपाल है उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी होती है। अब यहाँ पर पहले तो वो रामकली के साथ संबंध बनाता है, उसके बाद वहाँ पर जो बिजली के तार लगे होते हैं, एक तार को तो वो सीधे जो बिजली का बोर्ड होता है उसमें लगा देता, दूसरे तार को इस कुंवरपाल से टच कर देता है और यहीं पर तड़पा तड़पा कर इस दुनिया से कुंवरपाल को विदा कर दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये सोचते हैं कि इसको यहाँ से लेकर कैसे जाया जाए। फिर ये दोनों के दोनों इसे घसीटते हुए वहाँ से खेतों के रास्ते ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक महिला आ जाती है जो सोच के लिए आती है। जब वो इस तरह का वाक़या देखती है तो वो शोर मचाने लगती है। दोस्तों ये दोनों के दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। दोस्तों जब भी यहाँ पर इस तरह के ऐसे मामले देखने को मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये प्यार, धोखा, ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। आज भी यहाँ पर प्यार के चक्कर में मानो या इस अपने पति से नफ़रत के चक्कर में मानो इस पत्नी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो दोस्तों ऐसी औरत को आप लोग किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हो? फिलहाल के लिए यहाँ पर पुलिस ने जो रामकली है उसे गिरफ्तार कर लिया है, बीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और राजू को भी गिरफ्तार करने की बात कर रही है कि ये भी इसमें शामिल था, इसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी यहाँ पर आगे होने वाला क्या है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर राजू तो अपने आप को निर्दोष मानता, कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन पुलिस कहती है कि तूने ही तो बताया था कि तू बीर सिंह को अपने पास बुला ले। दोस्तों यहाँ पर राजू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन तमाम लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।